या गौ के गौशालाओं से निकले जितने भी तमाम चीज़ें हैं, आज की आम पब्लिक को चाहिए कि आप गौशालाओं से बनी चीज़ें, चाहे धूप बत्ती हो चाहे दिया, आप उनको ज़रूर खरीदा करो। क्योंकि आप गायों से बनी, गोबर से बनी चीज़ों को खरीदेंगे तो गाय को किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं, गाय के गोबर से ही गाय का चारा निकलता रहेगा। ये हम सबकी परम जिम्मेदारी है। आजकल बड़ी बड़ी गौशालाएं गाय के ऊपर रिसर्च करके गौ के गोबर का बढ़िया सुंदर सा साबुन भी बना रही हैं, शैम्पू भी बना रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। अभी मेरे पास आज ही अभी 2 घंटे 1 घंटे पहले एक सज्जन आए, उन्होंने मेरे को बताया कि महाराज जी 16 लाख की एक मशीन आती है जो गाय के गोबर से कलर बनाती है। जैसे एशियन पेंट है ना, बर्जर पेंट इत्यादि जो आते हैं ना, ये पेंट जो है वो गाय के गोबर से पेंट बनता है। तो गाय के गोबर से ही इतना पेंट बन जाएगा कि गाय उसी से अपना कर लेगी, उसको किसी के डोनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात तो यह है कि मशीन 16 लाख की है। मैंने उनसे बोला कि आप पहले 2-4 दिन लगाइए, सैंपल दिखाइए, यदि सक्सेस होगी तो इसमें विचार किया जाएगा। भाई गौशालाओं को सेल्फ डिपेंड बनाने की जरूरत, गौशालाएं बना लेना बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है, लेकिन क्या उस गौशाला को आप सारी जिंदगी किससे रोज मांगेंगे? कौन देगा? रोज देगा तो लोग कितने दिन देंगे? और वहां तो रोज लगना है। गाय को सुबह भी चारा चाहिए, शाम को भी चाहिए। तो गाय जब तक सेल्फ डिपेंड, और गाय सेल्फ डिपेंड है ऑलरेडी, गाय को किसी की ज़रूरत नहीं। बस हम लोगों को चाहिए क्या कि गाय के गोबर से बनी चीज़ें यदि बाजार में मिलें तो उन्हें खरीदें ज़रूर, और अन्य चीज़ों की अपेक्षा उनको महत्व दें, क्योंकि इससे गौवंश बचेगा। हम भारतीयों की परम जिम्मेदारी है कि हम लोग इस विषय पर थोड़ा सा काम करें। जी जय श्री राधे प्रभु। जी प्रभु, मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, बस इतना ही है कि मैं प्रभु हरियाणा करनाल में भागवत कथा आपसे करवाना चाहता हूँ। सिर्फ इतनी ही मेरे से आज्ञा दे कि मैं जितना भी हो सके, संगत भी है अपने पास, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा संगत भी लगी रहती है। उन्होंने यही बात बोली, भाई प्रभु से एक बार पूछ के आना कि भाई हमारे पास मतलब भागवत कथा आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और हम इस काबिल हैं या नहीं हैं। बिल्कुल आप काबिल हैं, इसमें क्या बुराई है, हो जाएगी। जय श्री राधे प्रभु। जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, मैं आपकी कथा 1 साल से सुन रही हूँ और आप हर कथा में हमेशा यही कहते हो कि सास ससुर की सेवा करना चाहिए, वो भी माता पिता के समान समझना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मेरे जो सास ससुर हैं वो मुझे पसंद नहीं करते। मेरी शादी 10 साल हो गई गुरुजी, लेकिन आज भी वो मुझे घर से निकालने की कोशिश में रहते हैं। मेरे पति उसी टेंशन में गुरुजी दारू पीना सीख गए हैं, इतने सीधे साधे से। कहाँ है पति आपके? मेरे पति घर में है गुरुजी। लाए नहीं आए गुरुजी। क्यों? मेरी मम्मी आई हैं, मेरी बेटी आई है। तो पति क्यों नहीं आए? नहीं आए गुरुजी, वो बोलते हैं कि मेरा क्लोजिंग चल रहा है तो मैं नहीं जा पाऊंगा बोल के। कितने भाई हैं आपके पति? एक ही हैं गुरुजी। तो माँ क्यों निकालना चाहती हैं आपको? पता नहीं गुरुजी। और मेरा एक बेटा है जो उनके पास रहता है, उनको भी गुरुजी वो इतना मतलब मेरे खिलाफ वो करती हैं। आपको गलतफहमी भी तो हो सकती है, हो सकती है आपकी सास आपके लिए अच्छा सोच रही हो और आपको लग रहा हो कि बुरा सोच रही है। नहीं गुरुजी, वो हमेशा ना किसी पंडित के पास जाएगी, मेरी बहू के लिए कुछ कर दो, पागल कर दो, उसको घर से निकाल दो, कुछ भी गुरुजी करती। अब मेरा बेटा भी गुरुजी मेरे से बात नहीं करता है, बोलती है तेरी मम्मी अच्छी नहीं है बोल के हर चीज़ मेरे खिलाफ मेरा बेटा चला गया गुरुजी। तो आपका मैं मार्गदर्शन चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से प्यार करूँ कि क्या करूँ। कितने साल की है सास? मेरी सास गुरुजी मतलब वही 45 साल की लगभग होगी। अच्छा, अभी 45 की हुई? जी। अच्छा, तभी तो अभी टाइम है। मेरे पति अच्छा है गुरुजी। मैं उनको लेकिन गुरुजी दिल से अपने, मेरे पापा नहीं है गुरुजी, तो मैं उनको अपने पापा के समान, अपने माँ जैसे मेरी माता जी है उनके समान ही उनको समझती हूँ गुरुजी मैं उनको। हाँ तो आप समझते रहो। अच्छा, और वो भी उनको लेके आना, हम समझाएंगे, ठीक करेंगे उनको।
जी जी, वो बहुत सा गुरुजी की वो गाली गलौज करने वालों में से बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं। कौन सास आपकी? दोनों गुरुजी एकदम गंदा गंदा गाली देते हैं गुरुजी, कभी कभी तो घर से निकाल देते हैं हमें। तो आपके पति आपका सपोर्ट करते हैं कि पति नहीं? सपोर्ट करते हैं गुरुजी। तो चलो But पति अच्छे हैं। वही है ना गुरुजी की पति भी घर के टेंशन के वजह से ना गुरुजी बहुत ज्यादा नहीं तो ड्रिंक्स शराब वराब ना पिए, उनसे उनको ले आते हैं, हम समझाते बढ़िया से। आपके ससुर जी क्या करते हैं? वो रेलवे में है गुरुजी। और पति? पति वो फाइनेंसर है गुरुजी वो। तो उनको समझाया ही जा सकता है। जी जी, आप ले आना अगली बार, या पति को या तो सास को। नहीं गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं उनसे मतलब प्रेम करूं कि मैं उनसे नफरत करूं? नहीं, नफरत क्यों करें? नफरत तो नफरत किसी से इसलिए नहीं। गुरुजी कि क्योंकि मेरा बेटा मेरे खिलाफ है गुरुजी। कहाँ बेटा इसलिए आपका? बेटा मेरा उन्हीं के पास रहता है गुरुजी। 10 साल का है मेरा बेटा। 10 मेरे साल से का मेरे है। को ना मम्मी नहीं समझता, वो हमेशा मेरे खिलाफ ही रहता है वो। उसको आप अपने पास रखा करो, समझाया करो बेटे को, है ना, अपने पास रखा करो। और आप ज्यादा कुछ बोला मत करो ज्यादा। सास जी, ससुर जी। हैं, सुनो, जी जी पर सास ससुर को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी किसी का सीधेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। किसी को भड़काना नहीं चाहिए किसी के खिलाफ व्यर्थ में। आप अपने बेटे के पास रहो, बेटे को समझाओ, और आप बोला कम करो। ज्यादा तो नहीं बोलते? नहीं गुरुजी, नहीं बोलते तो होंगे घर ज्यादा। में मैं सिर्फ अपने पति से बात करती हूँ, बाकी उन लोगों से ज्यादा बात नहीं करती मैं। तो आप बिल्कुल टुप्पा ही टाप रहा करो। जी गुरुजी। टुप्पा ही टाप रहा करो। जी जी, धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। हरिओम गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। खुश रहिए। गुरुजी, मन में एक ही प्रश्न है आपके पूछना था। जैसे जो हमारा मनुष्य शरीर है, नवद्वारी शरीर है, इस शरीर में हमें आत्मा और परमात्मा का साक्षात कैसे होगा? आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? यस, हाँ जी। जिस दिन आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, जिसने स्वयं को जान लिया, स्वयं को जान लिया मीन्स मैं स्वयं, मेरे भीतर जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है। जिस दिन ये बोध हो जाएगा उस दिन ईश्वर से मिलन हो जाएगा, भगवान से मिलन हो जाएगा। ऐसा नहीं, मिलन हो चुका है हम सबका भगवान से, जी बस पहचान नहीं पा रहे हैं हम। जी हैं भगवान हमारे आसपास ही। जी, जो गुरुजी सत्संग में सुनते हैं, आपके भी सुना है कि इस शरीर में एक अनहद की जो आवाज़ होती है, जो प्रकाश होता है, उसको हम कैसे जानेंगे? प्रकाश तो होता ही है, उसे जानने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। किस देखो, चीज़ का? ईश्वर का ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान के, जैसे हम बैठे तो यहाँ हैं, पर जी। भाव बनाओ कि हम बैकुंठ में हैं। भगवान के स्वरूप का दर्शन करो, उनके जैसे लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, एक पाँव आप दबाओ, ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान के पास हैं। जी देखो क्या होता है गणित में ना, जी। जैसे मास्टर जी पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, माना के 10 लड्डू हैं, 10 लड्डू में 2 लड्डू हमने खा लिया, बच्चों बताओ कितना बचा? 8। तो बताओ सवाल का हल हो गया कि नहीं? जी। अब बताओ क्या लड्डू हैं? लड्डू हैं? लड्डू 8 बचे ना गुरुजी? नहीं, लड्डू 8 तो बच गए माना के, जी। पर क्या है लड्डू वड्डू आए? यहाँ है लड्डू? लड्डू नहीं है, उसको तो क्या नाम लड्डू दिया। आपने खाए? नहीं खाए। ना तो खाए ना तो हैं, पर सवाल का हल हो गया। जी माना कि यदि मान लेने से इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है तो जी। मान लेने से भगवान भी मिल सकता है। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं आपसे गुरुमुख होना चाहती हूँ। ठीक है, कल आ जाना सुबह 7:30-8 बजे। जी गुरुजी, मैं आपको जब से देखती हूँ बस आपको गुरु मानती हूँ। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे। राधे राधे गुरुजी। प्रसन्न रहिए। मेरे पति से भी बात कर लीजिए गुरुजी। कराइए कराइए। राधे राधे गुरुजी। अरे पति देवता खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है गुरुजी। सब बढ़िया है? हम बढ़िया। क्या गुरुजी। करते हो आप? दुकान करते हैं गुरुजी। शराब वराब तो नहीं पीते? जी नहीं। और मांस जी नहीं। सिगरेट? जी नहीं, कुछ बीड़ी? नहीं। कुछ नहीं। फिर अच्छा, फिर बहुत बढ़िया हो आप। राधे राधे गुरुजी। खुश रहे, खूब सुखी रहो, खूब बढ़िया दुकान चले आपकी। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जी।
गुरुजी मेरे 2-3 प्रश्न हैं। हाँ, ये जैसे कि गंगा मैया हैं, जमुना मैया हैं, तो ये सरयू मैया कौन है? सरयू मैया अयोध्या जी में है। तो वो कौन कौन है वो? जैसे गंगा मैया तो शांतनु जी की पत्नी हैं, जमुना मैया भगवान जी की पत्नी हैं, और सरयू मैया? ये विरजा है, विरजा। अच्छा। बैकुंठ में रहने वाली हैं ये। जब भगवान राम आए तो अपने बैकुंठ की विरजा को सरयू जी के रूप में लेकर के आए। अच्छा, तो गंगा में अस्थियां विसर्जन होती हैं, और जमुना में होती? जमुना में भी करते हैं लोग करने वाले, और सरयू में? सरयू में भी करते हैं करने वाले। अच्छा, ठीक है। और गुरुजी जैसे मेरे घर वाले कहते हैं कि परंपरागत गुरु, जैसे मेरे सास ससुर गुरु मंत्र लिए हैं, तो उन्हीं से बेटा बहू लेंगे गुरु मंत्र? नहीं, जरूरी जहाँ नहीं। आपका मन हो, जो आपके अज्ञान को दूर कर पाए, आपके भीतर ज्ञान की रोशनी डाल पाए, वो गुरु। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जो आपको अच्छे लगे, जिनसे आपको ज्ञान मिले, वो आपकी गुरु होते पर हैं। वो बोल रहे कि ऐसे सगाई हो जाएगी, इस मतलब कि एक शादी, मतलब कि वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो जो फिर घर वाले कह रहे हैं कि यदि गुरु बढ़िया आपके पसंद हैं, अर्थात गुरु जी आपको आपके अज्ञान का नाश करना। देखो, दीपक वो है जो अंधकार को मिटाए। अब जो अंधकार को मिटाए ही ना, अब टॉर्च आप खरीद के ले तो आए पर जल ही नहीं रही है। तो भाई जले भी तो, और जलेगी नहीं तो टॉर्च रखने का मतलब क्या है? तो वो गुरु हों जो कम से कम आपके अज्ञान के अंधकार को मिटाएं। गुरु टॉर्च की तरह होता है, दीपक की तरह। अब ये देख लो कि दीपक प्रकाशित है या नहीं। अब अंधेरे से खुद भरा है तो वो प्रकाशित क्या करेगा? इसलिए गुरु बनाओ जान के, पानी पियो जान के, छान के। हाँ। तो गुरुजी जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, उनसे बस एक बार हमारे सास ससुर गए, गुरु मंत्र लेके चले आए। उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं, ना फ़ोन नंबर है, ना कोई बात, ना चीत, ना शादी विवाह में कोई वो नहीं। उनको हम जानते भी नहीं। तो हम जहाँ हमारा मन बैठे वहाँ हम उनसे जहाँ मन बैठे वहीं, बिल्कुल वहीं बनाना चाहिए गुरु। गुरु बनाना जैसे रिश्ते होते हैं ना, एक बार बनते हैं, ऐसे गुरु शिष्य का भी ये रिश्ता एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता। इसलिए बहुत विचार करके गुरु बनाने चाहिए। तो वो बोल रहे कि उनके बेटे से हम लेंगे, फिर उनके बेटे से हमारे बच्चे लेंगे, ऐसे चलता रहता है। अब देखो ऐसा चल रहा था, ऐसे ही चलाओ। जी ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी, हमारे घर में बाल गोपाल जी और राधा रानी 14-15 साल से हैं। अब हम उनका नामकरण करवाना चाहते हैं, तो क्या आप कर दोगे? हाँ हाँ कर देंगे बेटा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। बोलो। मेरा प्रश्न ये था कि मेरी दादी आपको दिखाती हैं, लेकिन मैं पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, तो मेरी उसमें बड़ी समस्या है। क्या पढ़ते हैं आप? मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ, लेकिन फिर जैसे एग्ज़ाम आता है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा बेटा, थोड़ा और मन लगाओ, जहाँ कमी हो रही है उसे पूरा करो। हाँ जी गुरुजी। पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही नहीं, ध्यान पूरा होना चाहिए। देखो ये आपका भविष्य का सवाल है। आज का पढ़ा लिखा, आज का जो वर्तमान का समय है, चाहे पढ़ लो या मत पढ़ो, आज की शिक्षा आगे सारी जिंदगी जब तक जियो के काम आएगी। आज की उपलब्धि, आज की पढ़ाई, आपका आज का पढ़ना और आज का ना पढ़ना, ये दोनों ही फल देगा। पढ़ना अच्छा फल देगा, ना पढ़ना आपको मजबूर कर सकता है, कुछ और स्ट्रगल बढ़ सकते हैं आपके जीवन के। इसलिए पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अब देखो ना, आज ही मैंने एक चीज़ देखी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक लड़का था 25 साल का, सुन रहे हो? हाँ जी। हाँ सुनो। एक लड़का था 25 साल का, वो सड़क के किनारे बैठा और कुछ बेच रहा था, कुछ भी मान लो आप जी। छोटी सी दुकान थी, छाता लगाए था, बारिश का टाइम था। मैंने फोटो देखी,
बारिश का टाइम था, छाता लगाए बैठा था और ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। जी। बहुत छोटा सा काम था, छोटी सी दुकान थी। तो किसी ने कहा कि तूने यदि ये समय पढ़ने में लगाया होता तो आज तुझे यहाँ इस तरह से ना बैठना पड़ता। जैसे आज यहाँ बैठा है ऐसे तू स्कूल में बैठा होता। जैसे आज तू ग्राहकों को टकटकी लगा के देख रहा कि कोई आ जाए, ऐसे तू अपनी पुस्तक को टकटकी लगा के देखा होता कि कुछ और याद हो जाए। तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। बाद में आपको 2-2 रुपए के लिए रोना ना पड़े, बाद में आपको परेशान ना होना पड़े, बाद में आपको किसी का मुंह ना ताकना पड़े। इसके लिए सेल्फ डिपेंड बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा बेटा। जी गुरुजी। कल आपको आज ना पढ़ोगे, आज पढ़ाई में मन ना लगाओगे तो कल कहीं ना कहीं तो मन लगाना ही पड़ेगा, पेट भरना है तो। वरना पेट कैसे भरेगा? 2 रोटी तो चाहिए और बिना कमाए तो मिलना नहीं है। इसलिए बेटा पढ़ाई में ना बिल्कुल लापरवाही ना हो। हाँ पढ़ाई, हम ये दास अनिरुद्ध आपके पास बैठा है, हम ना पढ़े होते तो फिर आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे रहे होते? हमने ना पढ़ाई, हमने जो पढ़ा, हम माना कि एक अक्षर पढ़े हैं केवल, लेकिन उसको ठिकाने से पढ़ा, तरीके से पढ़ा। तो हमारे पास तो साइकिल नहीं थी और पढ़ने 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पैदल। 2 जाओ 2 किलोमीटर आओ, 4 किलोमीटर पैदल जाते थे आते थे। तब हमारा दोस्त 250 रुपये उसने मिलाए, 250 रुपये हमने मिलाए, तब हमने एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी। अपने से पेन खरीदते थे, अपने से कॉपी, अपने से साइकिल, अपने से बस्ता, अपने से बैग। आप लोग जिस बैग को लेकर स्कूल जाते हैं ना, हम इतना पढ़ गए, आज तक हमने कभी ऐसे बैग कभी लिए ही नहीं। सीमेंट की बोरी आती है, सीमेंट की बोरी आती है जी। देखा है? यस सर। सीमेंट की बोरी को ही हमारा स्कूल का बैग बनाए थे हम। सीमेंट की बोरी, उसको बैग बना के स्कूल जाते थे पढ़ने। उसी का बस्ता था। हमारे समय पे बैग बैग नहीं बोलते थे, बस्ता बोलते थे। सिंपल भाषा, गांव की शुद्ध भाषा, बस्ता। समझते हो बस्ता? वो हमारा सीमेंट की बोरी का बस्ता था। दर्जी से बढ़िया बनवा ली, 2 बद्धी लगवा लिए थे और चटकनी लगवा ली थी। चटकनी समझते? चट चट, वो बैग था हमारा। आज के ज़माने में जो बैग हम देखते हैं ना, ये बैग हमारे टाइम पर हमारी औकात नहीं थी इन बैगों को खरीदने की, ना हमारे पिता की थी, ना वो खरीद के कभी दिए। तो जीवन में बहुत स्ट्रगल के बाद भी, कुछ ना होने पर भी, हमारी खुद की पुस्तकें नहीं होती थी तो हम दूसरों की लेकर के पढ़ते थे और पढ़ के फिर दे देते थे कि भैया ये रही आपकी। खरीदने की ताकत नहीं थी। तो कुल मिला के पढ़ाई मन लगा के करना पड़ता। लोग कहते मन नहीं लगता, ये कोई सवाल नहीं है। मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता भाई? जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है वो ये सवाल करते हैं मन नहीं लगता। समझ लो कि आदमी कुछ नहीं कर सकता, मन नहीं लगता, ये सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं लगता भाई? इसका मतलब आपका कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है आपका। लक्ष्य बनाओ, तो लक्ष्य बनाओगे तो मन लगेगा। आपको सवेरे 4 बजे की ट्रेन है तो 2 बजे आप अपने आप उठ जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य है 4 बजे की ट्रेन पकड़ना। 6 बजे की ट्रेन है तो आप 4 बजे उठ ही जाएंगे। लक्ष्य है तो 4 बजे उठ, और लक्ष्य नहीं है तो 10 बजे तक सोएंगे, कहीं नहीं जाना, आज चलो, आज सोते हैं। लक्ष्य नहीं है तो व्यक्ति आलसी है, और लक्ष्य है तो व्यक्ति सजग है। अब आप देखो आपका लक्ष्य है या नहीं? अभी तक तो नहीं है, इसलिए आपको मन नहीं लग रहा और आप ऐसी बातें कर रहे। लक्ष्य बनाओ बेटा, पढ़ लिख कर कुछ बना लो। अभी से हमें ये बनना है, बस उस लक्ष्य की ओर बढ़ चलो, खत्म बात। जी। हमें तो भागवत सुनाना थी, हमने सोचा कि भागवत सुनाएंगे, पढ़ करके लोगों की सेवा करेंगे। तो जो हमने इस लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य पर ही हम काम करते रहे। हम ना कभी यहाँ गए ना कभी वहाँ गए। हमारी पढ़ाई के टाइम पर, अब तो हम फिर भी खेल लेते हैं थोड़ा क्रिकेट वगैरह, चलो थोड़ा शरीर के लिए ठीक रहता, दौड़ा भागी। लेकिन हम जब पढ़ते थे ना तब हम खेलते भी कम थे। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, हम खेलेंगे नहीं। खेलने के टाइम पर अब खेलते हैं हम। अब हम मोबाइल भी चलाएं तो क्या दिक्कत है, लेकिन उस टाइम पे हम मोबाइल भी नहीं चलाते थे। आप तो आश्चर्य मानोगे,
पढ़ाई के टाइम पर हम कंघी भी नहीं करते थे, कंघी तो हम अभी भी नहीं करते, कभी 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 क्या हफ्ते 15 दिन में एक बार कंघी करते हैं हम। पढ़ाई के टाइम पर हम आईना तक नहीं देखते थे कि हमारी शक्ल कैसी है। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, पुस्तक उठाई, दवाई, भागे पढ़ने, वहां से पढ़ के आए उस स्कूल। हमारे पढ़ाई स्कूल वाली पढ़ाई नहीं थी ना, भागवत जी वाली थी, थोड़ा सिस्टम अलग था। यहाँ पढ़ के आओ, फिर वहां से पढ़ के हमारे टाइम पर जब हम अयोध्या जी में थे पढ़ने के लिए, तो शाम को ना शाम को 6-7 बजे ना भोजन मिलता था आश्रम में। हम लोग आश्रम में थे, आश्रम में 7 बजे भोजन मिलता था और 7 बजे ही गुरुजी पढ़ाते थे 2 किलोमीटर दूर। अब हमें चुनना ये था कि यदि खाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे और पढ़ोगे तो खा नहीं पाओगे। तो फिर मैंने शाम का भोजन छोड़ दिया कि नहीं जी मैं पढ़ूंगा। और भोजन क्या करता था, सवेरे 1 बजे जो भोजन मिलता था तो हम विद्यार्थियों को आश्रम की तरफ से 4-6 रोटी एक्स्ट्रा मिल जाती थी कि शाम को खाएगा नहीं क्योंकि पढ़ने जाएगा। और पढ़ के 8:30 बजे लौटते थे और 8:30 बजे जब लौटते थे तब तक रसोई साफ हो जाती थी, कुछ नहीं बचता था। संतों के आश्रम में थे, वहाँ नियम था समय से आओगे तो पाओगे, नहीं तो जाओ। तो 4 रोटी या 6 रोटी, 4 रोटी या और नमक हमारे पास होता था। तो सवेरे रख लेते थे रोटी शाम के लिए। तो जब पढ़ के 8:30 बजे आते थे रात्रि को, तब फिर वो 6 रोटी या 4 रोटी नमक के साथ खाते थे, अचार भी नहीं था। तब पढ़ते थे, खाना छोड़ते थे, पढ़ाई पढ़ते थे। हमारे सामने दोनों थी, या खा लो या पढ़ लो। तो हमने क्या चुना, पढ़ लो। हाँ, हमने फिर रोटी सवेरे की ढक के कपड़े में लपेट के अलमारी में रखी, आके खाते थे। ऐसे पढ़े हैं। आप लोगों की तरह सुख सुविधाएं हमने कभी देखी ही नहीं पढ़ाई के टाइम। हमारे टाइम का अलग था सिस्टम जी, इसलिए बेटा पढ़ लो। हाँ जी, हाँ, राधे राधे। राधे राधे। राधा राधे प्रभु जी। जी भैया। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी वृंदावन आता हूँ या फिर जब भी वृंदावन की बात करता हूँ, मेरे घर के पड़ोस वाले और मेरे ऑफिस के जितने भी सहयोगी या कर्मचारी हैं, वो हमेशा मेरा मजाक बनाते हैं, ये तो पागल है, बड़ा बावरा है, हमेशा राधे राधे करता है या फिर हमारे प्रभु का नाम खराब करता है। तो ऐसे लोगों का कैसे उत्तर दिया जाए प्रभु जी? तो वो क्या कहते हैं, क्या चाहते वो हैं? हमारे लालजू लाडलीजू का उपहास बनाते हैं कि तुम बड़ा ये संत बाबा नहीं बना, अभी तक तुम बाबा जी नहीं बना, राधे कृष्ण करता है, हरे राम करता है। तो वो क्या करते हैं, वो लड़के आपके दोस्त वगैरह वो जो भी? डेली मतलब यही कमेंट करते हैं जब भी ऑफिस जाते हैं हमें। नहीं तो वो क्या मतलब उनका नेचर क्या है, क्या शराब वराब पीते हैं? वो सारे बंगाली है, वो तामसिक भोजन वाले हैं प्रभु जी। अच्छा, वो तामसी मांस सांस खाते हैं? हाँ प्रभु जी। और शराब भी पीते हैं कि नहीं? शराब भी पीते हैं प्रभु जी। तो फिर वो उनका शराब पीने वाले लोग, मांस खाने वाले लोग भक्तों का तो अपमान करेंगे ही करेंगे। इसलिए इन लोगों का अपमान अपने को सह लेना चाहिए। कोई अपमान नहीं है ये, भक्तों का कोई अपमान कर ही नहीं सकता। लेकिन आप अपनी तरफ से उन्हें समझाते रहो। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा आपने? हाँ प्रभु जी। गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु शराबियों के बीच में जाया करते थे और उनके पांव पकड़ा करते थे। वो गाली देते, शराबी तो शराबी है, अरे हट जा बाबा यहाँ से, गाली और सब। तो जो गौरांग महाप्रभु के चेले थे उनको बड़ा गुस्सा आता था, ये शराबी नालायक हमारे गुरुजी को क्या कह रहा। कुल्ला शराब मुंह में भर के और गौरांग महाप्रभु के ऊपर कुल्ला कर देते थे। तो चेला बड़े गुस्सा हो जाए, अरे गुरुजी के ऊपर उसने कुल्ला कर दिया, स्वाभाविक गुस्सा तो आएगी। पर गुरुजी बोले नहीं, गुस्सा मत करो। उस शराबी के पांव पकड़ के बोलते थे, भैया तू एक बार केवल हरे कृष्ण बोल दे, एक बार कृष्ण बोल दे। तो लोग बोले, गुरुजी प्रभु ये दुष्ट है, शराबी, मांसा, इससे आप क्यों बुलवा रहे हैं? बोले तुम नहीं जानते, ये मानव का शरीर से बार बार ना मिलेगा, अब मिला है, यह भगवान का नाम बोलेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा, वरना इसे पता नहीं कि इसे कितना कष्ट मिलने वाला है, मैं जानता हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, भैया तेरे पांव पड़ो एक बार राधे बोल, मैया तेरे पांव पड़ो एक बार राधे बोल।
वो राधा नाम की, कृष्ण नाम की